अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो तय है कि अप्रैल मई में यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन इलेक्शनों के लिए मैं अपनी तंजीम को तैयार करूँ। और उस सिलसिले में मेरा सिर्फ शुमाली कश्मीर के दौरे नहीं लग रहे हैं, श्रीनगर के आसपास भी, जनूबी कश्मीर, और पिछले दिनों में अभी पूंछ से वापस आया हूँ। ये भागदौड़ का सिलसिला जो है ये चलता रहता है सर। और इलेक्शन की तैयारी तो जाहिर सी बात है हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो इलेक्शन होने चाहिए थे वो इलेक्शन हो नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बलदियाती चुनाव की बात हुई, पंचायतों की बात हुई, DDCs की बात हुई, लेकिन वो सारे इलेक्शन जो हैं उनको फिलहाल रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। असेंबली, जिस इलेक्शन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है वो उनकी मजबूरी है। सर क्या फिलहाल उनकी मजबूरी है। अब कराएंगे नहीं कराएंगे ये शायद मुल्क में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और उन्होंने कम से कम मुझसे तो इसके बारे में बात नहीं की है। आपको क्या लगता है मैं यहीं से ऐलान कर लूं? उमर साहब, आपको क्या चट्टी पड़ी है PhD की? आप बातें आप नहीं की यार, अच्छी बातें आप नहीं कही सर। PhD की फिक्र हमें होनी चाहिए, आपको क्यों हो रही है? लेकिन अब जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, साथियों से मशवरा होगा, मशवरे के बाद जो भी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर के लिए पार्टी की तरफ से आइडेंटिफाई होगा, हम फारूक साहब से गुजारिश करेंगे कि मैंडेट उनको दिया जाए। इस बार जो और असेंबली सेगमेंट आपके इसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसमें मेरा पुराना असेंबली सेगमेंट है, बीरवा है, बडगाम है, तो अब इसमें से मेरी ज़ाती मेरा एक ज़ाती इसमें रहेगी रोल, मुझे भी अपना मशवरा देना होगा, और मैं भी सोच समझ के अपना मशवरा दूंगा कि शुमाली कश्मीर से कैंडिडेट कौन होना चाहिए। जहाँ तक रही बात ना, आपने PhD की बात की। जी सर। मैंने तो कोई बात नहीं की। जी मैंने अपने किसी दोस्त को निशाना नहीं बनाया। इस बात के बावजूद कि लगातार कुछ महीनों से हम उस निशाने का शिकार होते आए हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि शायद पहली बार मैंने अपने साथियों को खामोश भी नहीं किया, क्योंकि आखिरकार कभी कभार आदमी थक जाता है, और ये जो आदत से मजबूर इस तरह के हमले जो हैं ये अच्छी बात नहीं है। नज़ीर ने जो बात की वो हम सब कर सकते हैं, सोच समझ के नहीं किया है, लेकिन अगर इसी तरह हमारे ऊपर हमले सियासी तौर चलते रहे तो हम भी मजबूर होंगे जवाब देने पे। फिर हमारे पास भी कहने के लिए कम नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पीछे 30 साल पीछे जाते हैं, हमें तो सिर्फ 4-5 साल पीछे जाना है, उससे ज्यादा पीछे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। उमर साहब, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। रजौरी, जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहाँ या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। सर, तो अगर यही नॉर्मल हालात हैं तो ठीक है ना।